और भी है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, मस्जिदें बनाई जा रही थी। अयोध्या में भी कुछ यही हो रहा था, बाबरी मस्जिद का वहां पर निर्माण किया जा रहा था, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। तो वहां के जो साधु संत थे, वो जो ओरिजिनल भगवान राम का विग्रह जो 600 साल पहले मंदिर था, जो विग्रह था, वह विग्रह को छिपा दिया गया था सरयू की रेत। कहते हैं कि वही जो विग्रह सरयू की रेत में छुपा दिया गया था आक्रांताओं से उस विग्रह को बचाने के लिए, वही विग्रह जो कुंवर गणेश रानी है उनकी गोद में आ गया था। और कहानी ये भी कहते हैं कि भगवान राम का जो अयोध्या में मंदिर था, जो विग्रह था, वही विग्रह इस मंदिर में यहाँ पर विराजमान है। तो हम इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश के ओरछा में, और इस वक्त जो हमारे वीजे आपको तस्वीरें दिखा रहे होंगे, एक राजमहल की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो मेरे पीछे विद्यमान है। मधुकर शाह जो बुंदेला थे, ओरछा के राजा, उनका वो महल है। और उन्होंने जहांगीर के लिए भी एक महल बनवाया था यहाँ पर, क्योंकि उस दौरान जब ओरछा में मधुकर शाह का शासन था 16वीं शताब्दी में, तब मुगलों का शासन पूरे देश भर में था, दिल्ली में उनका शासन था। और उस दौरान पूरे देश भर में मंदिरों को तोड़ा भी जा रहा था, विग्रहों को तोड़ा भी जा रहा था। लेकिन ओरछा एक ऐसा स्थान था जहां पर किसी भी स्थिति में किसी भी मंदिर को क्षति नहीं पहुंचाई गई, क्योंकि मुगल साम्राज्य से ओरछा के जो राजा थे मधुकर शाह बुंदेला, उनके बहुत अच्छे संबंध थे। तो हम इस वक्त मौजूद हैं ओरछा के उस स्थान पर जहां के राजा वर्तमान में हैं राजा राम सरकार। जी हाँ, ओरछा के राजा राम यहाँ पर विराजमान हैं, और ओरछा के राजा उन्हीं को ही माना जाता है। एकमात्र ऐसे निर्जीव पत्थर की मूर्ति है भगवान राम की, जिसे 4 पहर गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है पुलिस की तरफ से। क्यों? क्योंकि वो यहाँ के राजा हैं। और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये भव्य द्वार आपको जो नजर आ रहा है, इसी द्वार से हम आते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं। और अंदर प्रवेश करने के बाद में आपको चारों तरफ का नजारा एक बार सत्येंद्र दिखाएंगे कि ये चारों तरफ मंदिर और जो महलों की, जो पुराने जमाने में महल बनाए जाते थे, उनकी श्रृंखला आपको नजर आ रही होगी। लेकिन यहाँ पर मेरे पीछे आप आएंगे और देखेंगे तो यहाँ से सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। ये है ओरछा धाम का वो स्थान जहाँ पर भगवान राम अपने भाई बहनों, भाई और पत्नी के साथ में यहाँ पर पूरे दरबार के साथ में यहाँ पर विराजमान है। उनका ये राजमहल आपको नजर आ रहा होगा। इसके पीछे की बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, और वो कहानी ये है कि यहाँ पर जो राजा थे मधुकर शाह बुंदेला, उनकी पत्नी थी कुंवर गणेश। कुंवर गणेश जो उनकी पत्नी थी, वो भगवान राम की भक्त थी, और इतनी बड़ी भक्त थी कि कुंवर शाह जो थे, कुंवर जो यहाँ के राजा थे मधुकर शाह, वो भगवान कृष्ण के भक्त थे। उनकी पत्नी जो कुंवर गणेश थी, वो भगवान राम की भक्त थी। दोनों के बीच में जो था एक प्रेम तो था ही, लेकिन एक विरोधाभास भी था, क्योंकि राजा चाहते थे कि भगवान कृष्ण की उपासना उनकी पत्नी करें, और उनकी पत्नी जो थी वो भगवान राम की उपासक थी। तो शर्त लगी कि यदि आपके राम सच्चे हैं तो उन्हें यहाँ पर लेकर आओ। कई वर्षों तक अयोध्या जाकर, यहाँ से लगभग 450 किलोमीटर दूर है अयोध्या, अयोध्या में जाकर कई वर्षों तक जो रानी थी कुंवर गणेश, उन्होंने तपस्या की। और तपस्या के बाद भी जब भगवान राम प्रसन्न नहीं हुए तो उन्होंने छलांग लगा दी सरयू नदी में। और जब उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, तभी उसी दौरान भगवान राम का जो विग्रह है वो उनके हाथों में आ गया, नदी में ही गोद में आ गया, और वही विग्रह जो है यहाँ पर विराजमान किया गया है। कहानी ये भी है कि भगवान राम जब यहाँ पर आ रहे थे तो कुंवर गणेश से उन्होंने 3 शर्तें रखी थी कि 3 शर्तों पर वो यहाँ पर विराजमान होंगे, यहाँ पर आएंगे। पहला ये कि उनका जो विग्रह जहाँ पर रखा जाएगा वो वहीं पर विराजमान हो जाएंगे। तो ये जो स्थान आपको नजर आ रहा है, ये दरअसल में उस दौरान राजमहल की रसोई हुआ करता था। ये पूरा का पूरा स्थान रसोई हुआ करता था। और ये जो साइड में आपको मंदिर नजर आ रहा होगा, हालांकि सूरज की रोशनी बहुत तेज है इसलिए आपको पूरा मंदिर स्पष्ट नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस मंदिर में भगवान राम के विग्रह की स्थापना की जानी थी। लेकिन पहली शर्त के मुताबिक भगवान राम का विग्रह जब रसोई घर में लाकर रखा गया तो भगवान राम वहीं पर विराजमान हो गए, और आज भी भगवान राम अपने पूरे दरबार के साथ यहाँ पर विराजमान हैं। दूसरी शर्त भगवान राम की क्या थी? दूसरी शर्त थी भगवान राम की कि अब जब मैं ओरछा आ जाऊंगा तो ओरछा का राजा जो है
वो मैं ही होऊंगा, मेरे अलावा और कोई अतिरिक्त राजा नहीं होगा। क्योंकि जो मधुकर शाह थे वो उस दौरान यहाँ के राजा थे, लेकिन उनकी पत्नी जब उनके भगवान राम के विग्रह को यहाँ पर लेकर आई तो उस दिन के बाद से ओरछा के राजा हो गए राजा राम। और तीसरी शर्त थी कि पुष्य नक्षत्र में वो यहाँ पर आएंगे, साधु संतों के साथ में आएंगे और बाल स्वरूप में आएंगे। तो इन तीनों शर्तों के आधार पर ही भगवान राम को यहाँ पर लाया गया था। और उस दौरान जब 16वीं शताब्दी में मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, एक कहानी और भी है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, मस्जिदें बनाई जा रही थी। अयोध्या में भी कुछ यही हो रहा था, बाबरी मस्जिद का वहां पर निर्माण किया जा रहा था, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। तो वहां के जो साधु संत थे, वो जो ओरिजिनल भगवान राम का विग्रह जो 600 साल पहले मंदिर था, जो विग्रह था, वह विग्रह को छिपा दिया गया था सरयू की रेत में। तो कहते हैं कि वही जो विग्रह सरयू की रेत में छुपा दिया गया था आक्रांताओं से उस विग्रह को बचाने के लिए, वही विग्रह जो कुंवर गणेश रानी है उनकी गोद में आ गया था। और कहानी ये भी कहते हैं कि भगवान राम का जो अयोध्या में मंदिर था, जो विग्रह था, वही विग्रह इस मंदिर में यहाँ पर विराजमान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सैकड़ों लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और हम ओरछा की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि बाबा बागेश्वर जो हैं वो पदयात्रा कर रहे हैं, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा कर रहे हैं। और पदयात्रा करने के पीछे का मकसद जो है वो हिंदुओं को जोड़ने का है। और इसी मंदिर में ओरछा में आकर ही जो यात्रा है उनकी पदयात्रा वो समाप्त होने वाली है। देखिए ये हमारे विजय आपको दिखाएंगे, सत्येंद्र झा, ये उस जमाने की तोप है। तोप थोड़ा पास में आकर दिखाइए। ये जो तोप है, देखिए एक इस तरफ आपको ये तोप नजर आ रही होगी और एक उस तरफ, मतलब दोनों गेटों के दोनों तरफ तोप नजर आ रही होंगी आपको। और तोप इसलिए क्योंकि राजा राम थे। आप यहीं के हैं क्या रहने वाले? हाँ। क्या नाम है आपका? हरिश्चंद्र तिवारी। ये बताइए, ये जो तोपें हैं इनका क्या मतलब है? ये तोपें उस समय जो मतकुश शाह जो महाराज थे तो उनको जो रसोई घर है ठाकुर जी का, हाँ। तो जो कुंवर गणेश जी भाई राम जी को लाई थी तो उस समय ही रखी गई थी, किले से उठा के यहाँ रसोई घर में विराजमान कराई गई थी। तो यहाँ के राजा भगवान राम है। हाँ, राम, राजा राम। जब वो यहाँ पर आए उसके बाद में मधुकर शाह राजा नहीं रहे, फिर राजा राम हो गए। हाँ, राजा राम हो गए। अच्छा, उस समय मंदिर तोड़े जा रहे थे, यहाँ पर मंदिर नहीं टूटा? यहाँ पर नहीं, मंदिर जो मतकुश शाह 1621 में हाँ। भगवान जब आए ना, हाँ। तो ये रसोई घर था। हाँ। तो इनको मतलब 3 शर्तें थी राम जी की, मतलब उनकी राजा की 3 शर्तें थी कि यहाँ मंदिर बनेगा तो आपको राज छोड़ने पड़ेगा, यहाँ खंडर करा देंगे। तो यहाँ से उन्होंने टीकमगढ़ निवास किया। अच्छा। मतकुश शाह महाराज ने। अच्छा। तो रानी कुंवर गणेश जी भाई की 3 शर्तें उन्होंने अपनी स्वीकार की, इसलिए 1621 में 30 में भगवान यहाँ विराजमान हो गए हैं।